नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम रिलायंस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले रिलायंस की तरफ से एजीएम की गई है और एजीएम में अगर आप देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या फिर कह लीजिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से की गई हैं। तो उन अनाउंसमेंट जो हुई हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले रिलायंस के बिजनेस को हम समझते हैं। देखिए, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है। ऑयल टू केमिकल का बिजनेस जो कि सबसे बड़ा इनका बिजनेस है, इसके अलावा ऑयल टू गैस का बिजनेस भी इनका देखने को मिलता है। आप देखेंगे फिर टेलीकॉम सेक्टर में भी जियो के थ्रू कंपनी की जो है प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यू एनर्जी में भी कंपनी जो है वो उतरती हुई नजर आ रही है, काम शुरू हो चुका है। रिलायंस रिटेल के थ्रू आप देखेंगे मार्केट में तो आपको ट्रेंड्स हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया और जियो मार्ट हो गया, तो इन जैसे स्टोर्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मीडिया में अगर आप जाते हैं तो मीडिया में नेटवर्क 18 के थ्रू आप देखेंगे यहाँ पर भी कंपनी की प्रेजेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से अगर आप इनका बिजनेस पोर्टफोलियो देखेंगे तो लगभग हर सेक्टर में इनका बिजनेस कहीं ना कहीं जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं एजीएम की तरफ। तो एजीएम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली अगर आप सबसे बड़ी अनाउंसमेंट देखेंगे तो वो है जियो की लिस्टिंग, यानी कि अपने टेलीकॉम बिजनेस को ये अब अलग कर रहे हैं धीरे धीरे। और जियो की लिस्टिंग के बारे में इन्होंने बताया है कि कैलेंडर ईयर 26 के फर्स्ट हाफ के दौरान जो है वो जियो की लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा एक जो है ये अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जो एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है वो है जियो के अब 50 करोड़ सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो गए हैं। अगर आपने मेरा पिछला या फिर Q1 का जो रिलायंस का रिजल्ट का एनालिसिस था उसमें देखा होगा तो 50 करोड़ से कुछ कम कस्टमर हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो वो 50 करोड़ कस्टमर जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो ये दूसरा अनाउंसमेंट था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक नई कंपनी जो है वो जनरेट की है एआई को लेकर, जिसमें पूरा काम जो है वो एआई पर होने वाला है, जिसका नाम है रिलायंस इंटेलिजेंस। अब रिलायंस इंटेलिजेंस जो है वो, जिसमें रिलायंस का अगर आप स्टेक होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लगभग 70% जो है वो ओनरशिप रिलायंस के पास रहेगी, जिसमें गूगल प्लस मेटा और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ जो है वो टाई अप किया गया है। तो रिलायंस इंटेलिजेंस जो है वो पूरा एआई बेस पे काम करने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जियो फ्रेम करके भी इन्होंने लॉन्च किया है। जियो फ्रेम अगर आपने देखा होगा, एजीएम देख रहे होंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने सन ग्लासेस हुआ, हर टाइप के जो फ्रेम्स हैं उनको डिजिटली एआई के थ्रू जो है वो बनाया है। साथ ही साथ इनका जो जियो पीसी भी लॉन्च होने वाला है उसमें भी ये एआई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो कई सारे अगर आप सेगमेंट देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा फोकस जो कंपनी का है वो है एआई को लेकर। इसके अलावा अगर आप चलते हैं रिलायंस रिटेल बिजनेस को, तो रिटेल के बारे में इन्होंने बताया है कि जो नेक्स्ट 3 साल होने वाले हैं कंपनी 20% प्लस CAGR से जो है वो बढ़ने वाली है। काफ़ी फोकस रिलायंस रिटेल को रहा है। साथ ही साथ अगर टोटल स्टोर का नंबर आप देखेंगे तो लगभग 2659 स्टोर जो है फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान कंपनी ने ओपन किए हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद करते हैं कि ये जो इनका स्टोर एडिशन का नंबर था ये हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रिलायंस रिटेल को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा कंपनी काम कर रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी हमें देखने को मिला है, जहां पर सोलार हुआ, विंड हुआ, हाइड्रो हुआ, इन सब के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कंपनी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। साथ ही साथ सोलार के जो पार्ट्स हैं या फिर कह लीजिए मॉड्यूल्स हैं उनको भी बनाने का कंपनी काम कर रही है। तो इस तरह से अगर आप कंपनी का फ्यूचर देखेंगे या फिर कंपनी का फ्यूचर फोकस देखेंगे तो एक तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा कंपनी का फोकस है, साथ ही साथ रिटेल बिजनेस की तरफ भी इनका फोकस देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एआई को लेकर जो है कंपनी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव काम करती हुई नज़र आ रही है। एक और अनाउंसमेंट किया गया है कि कंपनी जो है वो सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनने का वो एम रख रही है रिलायंस रिटेल के थ्रू। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कंपनी के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो हर सेगमेंट में कंपनी के प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट थी कंपनी के एजीएम में, उसके बारे में ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं था वीडियो में, सिर्फ एक ही मकसद था, आपको जो है वो नॉलेज जानकारी जो है वो प्रोवाइड कराना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।